इस बार 6 जून को एक साथ मनाए जाएंगे कई त्योहार और व्रत। विधि विधान से पूजा करने पर मिलेगा शुभ फल। इस वर्ष ज्येष्ठ अमावस्या 6 जून को है और इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है। इसी दिन शनि जयंती और वट सावित्री व्रत का व्रत भी रखा जाएगा। शनि जयंती के दिन मंदिरों में विशेष अनुष्ठान का आयोजन किया जाता है और मंदिर जाकर भगवान का दर्शन करना शुभ माना जाता है। महिलाएं वट वृक्ष की पूजा कर अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त करेंगी। आइए जानते हैं ज्येष्ठ अमावस्या पर बन रहे खास योग। ज्येष्ठ अमावस्या तिथि और समय। ज्येष्ठ अमावस्या 5 जून शाम 7:54 पर शुरू होगी और 6 जून को शाम 6:07 पर रहेगी। 6 जून को ज्येष्ठ अमावस्या के दिन शनि जयंती और वट सावित्री व्रत रखा जाएगा। शनि पूजा से अशुभ ग्रहों के प्रभाव में कमी। शनि देव को न्याय और कर्म का देव माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि शनि देव की पूजा से ग्रहों के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलती है। शनि जयंती को शनि देव की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन विधि विधान से शनि देव की पूजा से उन्हें प्रसन्न कर उनकी कृपा प्राप्त की जा सकती है। इनकी कृपा से जीवन में चल रही परेशानियों से मुक्ति मिलती है। शनि जयंती पर शनि देव की पूजा। मान्यता है कि शनि देव का जन्म सर्वार्थ सिद्ध योग में हुआ था और इस वर्ष शनि जयंती के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है। इसलिए शनि जयंती पर शनि देव की पूजा विशेष फलदायी होगी। शनि जयंती के दिन प्रातः काल स्नान के बाद शनि देव का स्मरण करें और विधि विधान से शनि देव की पूजा करें। सुबह के समय पीपल के पेड़ को जल चढ़ाएं और शाम को पेड़ के नीचे सरसों के तेल से दिया जलाएं। शाम के समय शनि मंदिर जाकर शनि देव का दर्शन करें और उन्हें सरसों का तेल अर्पित करें। पितरों का तर्पण। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित है। ज्येष्ठ अमावस्या को ब्रह्मा मुहूर्त में गंगा स्नान पितरों का तर्पण करना शुभ माना जाता है। इससे पितरों को शांति मिलती है। गंगा स्नान के बाद सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करना चाहिए। ज्येष्ठ अमावस्या पर नाराज पितरों को नहीं मनाए तो क्या होगा, जान ले उसके 5 परिणाम। 4 उपाय आएंगे काम। ज्येष्ठ अमावस्या का पावन पर्व 6 जून को है। उस दिन नाराज पितरों को मनाने का काम किया जाता है। कहते हैं कि पितर नाराज होते हैं तो पितृ दोष लगता है। इससे कई प्रकार की समस्याएं पैदा हो सकती है। इस वजह से ज्येष्ठ अमावस्या के दिन स्नान के बाद पितरों की पूजा करने और उनके लिए दान करने का विधान है। इस साल ज्येष्ठ अमावस्या तिथि 5 जून को सायं 7:54 बजे से लेकर 6 जून को सायं 6:07 बजे तक है। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन पितरों को मनाना क्यों जरूरी है? ज्येष्ठ अमावस्या पर नाराज पितरों को नहीं मनाए तो क्या होगा, इस बारे में बता रहे हैं। जानते हैं पितरों को खुश करने के उपायों के बारे में। पितर नाराज होते हैं तो क्या होता है? ज्योतिषाचार्य डॉ. भार्गव का कहना है कि धार्मिक मतों के अनुसार अमावस्या के दिन पितर पृथ्वी पर आते हैं और वे अपने वंश से यह उम्मीद करते हैं कि वे उनको तृप्त करें, उनको प्रसन्न करें। यदि ऐसा नहीं होता है तो वे दुखी और नाराज होते हैं। इससे पितृ दोष लगता है। पितरों के नाराज होने से कई प्रकार की समस्याएं पैदा हो सकती है। एक पितर नाराज होकर श्राप देते हैं कि उनके वंश को संतान सुख प्राप्त न हो। इसका अर्थ है कि पितृदोष के कारण भी व्यक्ति संतानहीन या पुत्रहीन हो सकता है। माना जाता है कि पितर के वंश उनको तृप्त नहीं करते हैं, इसलिए वे संतानहीन होने का श्राप देते हैं ताकि जब वे पितर हो तो वे भी अतृप्त रहें। ऐसे वंश को संतान की क्या आवश्यकता? 2 पितरों के नाराज होने के कारण घर में हमेशा कलह क्लेश रहता है। परिवार में अशांति का माहौल होता है। परिजन एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। 3 पितृदोष के कारण घर परिवार की उन्नति में बाधा आती है। काम में रुकावटें पैदा होती है। बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। 4 पितरों की नाराजगी के परिवार के सदस्यों को कई प्रकार के शारीरिक कष्ट भोगने पड़ सकते हैं। कोई न कोई सदस्य हमेशा बीमार रहेगा। 5 पितृदोष के कारण बिजनेस और नौकरी में तरक्की की संभावनाएं क्षीण सी हो जाती है। बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाता है,
उसमें भी कई तरह की अड़चनें आ सकती है। नाराज पितरों को कैसे मनाएं? एक ज्येष्ठ अमावस्या पर नाराज पितरों को मनाने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप सुबह में स्नान करने के बाद सफ़ेद वस्त्र पहनें। फिर जल से पितरों को तर्पण दें। तर्पण में जल, काला तिल, सफ़ेद फूल और कुशा का उपयोग करना चाहिए। कहा जाता है कि पितृलोक में जल की कमी होती है। जब जल से तर्पण देते हैं तो पितर तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। 2 अमावस्या के दिन पितरों को खुश करने के लिए आप पिंडदान, श्राद्ध, पंचबली कर्म आदि कर सकते हैं। जो लोग अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करते हैं, उनको वे परेशान करते हैं। 3 ज्येष्ठ अमावस्या के अवसर पर पितरों के लिए सफ़ेद वस्त्र, फल, अन्न आदि का दान किसी गरीब ब्राह्मण को करें। 4 पितृदोष से मुक्ति के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध कराया जाता है। इसे आप ज्येष्ठ अमावस्या के दिन विधि विधान से करा सकते हैं। हमारी रोचक जानकारी सुनने के लिए धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।